नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 1 जनवरी 2025 है, साल 2025 का पहला दिन। और अगले 24 घंटों के दौरान यानी 2 जनवरी को पूरे भारत में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, इसकी जानकारी लेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD बना हुआ है और मैदानी भागों पर राजस्थान तथा आसपास के कुछ हिस्सों पर पंजाब, कुछ गुजरात के दक्षिणी और उत्तर और पश्चिमी रीजन पर और वेस्ट यूपी, उत्तराखंड, इन भागों के ऊपर कुछ बादल पहुंच रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर बादल पहुंचेंगे। पहाड़ों पर WD का प्रभाव बना रहेगा और अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 4 जनवरी को दस्तक दे सकता है। नीचे की तरफ से यहां पर भूमध्य सागर के ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर एक सर्कुलेशन बन गया है और इसके प्रभाव से कुछ क्लाउड भारत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी नहीं तो कुछ दिनों के अंतराल पर, कुछ दिनों के बाद ये जो बादल हैं या जो नमी वाली हवाएं यहाँ से उठ रही हैं, उनका असर उत्तर भारत के मध्य और दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर दिखाई देना शुरू होगा। कुछ बादल आज भी यहाँ पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तथा आसपास के भागों के ऊपर बने हुए हैं। अगले 24 घंटों के दौरान इन बादलों का और पश्चिम से आने वाले बादलों का किन राज्यों पर असर रहेगा और कोल्ड वेव की क्या कंडीशन रहेगी, कोल्ड डे की कंडीशन क्या रहेगी, आइए जानते हैं। तो बारिश की अगर बात करें या हिमपात की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर ही संभावनाएं हैं। मैदानी भागों में चांसेस बहुत कम है, लेकिन कल यहां पर पंजाब के ऊपर, राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर से होते हुए पूरब में और कुछ उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी हरियाणा के ऊपर बादल पहुंचेंगे। ये बादल इस तरह से मूव करेंगे। हो सकता है कि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी ये बादल पहुंचे, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। हो सकता है कि गंगानगर, बीकानेर और आसपास के भागों में, हिसार, सिरसा और फजील्का, फरीदकोट, इन रीजन्स में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसी तरह से अमृतसर और इधर जालंधर, लुधियाना और होशियारपुर और पठानकोट का जो ऊपरी रीजन है, यहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। बादल थोड़े बहुत आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की नहीं है। और जहाँ तक रही बात मौसम के सर्द रहने की दिन में, तो उत्तर प्रदेश में पूरे रीजन में कोल्ड डे कंडीशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है उसके साथ यहाँ पर ठंडक पहुँच रही है और दिल्ली NCR में तथा हरियाणा और पंजाब, राजस्थान के भागों पर भी मौसम ठंडा रहेगा। लेकिन इन भागों में कोल्ड डे कंडीशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। इंप्रूवमेंट तभी होगा जब दिन में थोड़े बहुत जो धूप का असर है थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा। और पर्वतीय क्षेत्रों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें या फिर मध्यम बर्फबारी देखने को मिल सकती है हायर रीचेस पर। और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ भागों में मध्यम से भारी हिमपात होने की संभावना है। तो एक तरफ ये बर्फबारी और बारिश हो रही है, दूसरी तरफ उत्तर से ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं अपने साथ ठंडक लेकर के, और जो पश्चिम से आ रही है हवा, वो भी ड्राई पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि इधर पाकिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ भी बरसात हो रही है। तो ये नमी जो साथ में हवा के आ रही है, इसके कारण यहाँ पर पूरा लेयर बनी हुई है। और ये लेयर और साथ में गुजरात के रास्ते राजस्थान और पंजाब के ऊपर कुछ दक्षिण की भी हवा ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर सरफेस से थोड़ी ऊपर हाइट पर। तो यहाँ पर इसी वजह से एटमॉस्फेयर में नमी बनी हुई है। नमी बने होने के कारण ही दिन में धूप का असर कम हो रहा है, और धूप का असर कम होगा तो कोल्ड डे कंडीशन रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिन में हो सकता है। बादल जैसे हटेंगे, धूप थोड़ी बहुत दिखाई पड़ सकती है दिन में। आज की तुलना में, 1 जनवरी 2025 की तुलना में, लोगों को 2 जनवरी के दिन में पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों में कुछ राहत मिल सकती है। उत्तराखंड में मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा, उत्तर प्रदेश के भागों में मौसम ठंडा रहेगा। और इन क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर दक्षिणी भागों में सुबह के समय कोहरा हो सकता है। जब हवा तेज़ बढ़ेगी तो उस दौरान कोहरा छंट सकता है, लेकिन ऊपर ही जमा रहेगा, और ऊपर जमा रहेगा तो धूप नहीं निकलेगी, धूप का असर कम रहेगा। तो इसके चलते उत्तर प्रदेश में पश्चिम से मध्य और मध्य से पूरब तक सभी जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन, यानी दिन में भी शीतलहर जैसी स्थितियाँ। जब 16 डिग्री से नीचे तापमान या 16 डिग्री के आसपास रहता है, तब यहाँ पर 16 डिग्री हो जाएगा तो कोल्ड डे होगा, और 16 डिग्री से ऊपर रहेगा, आसपास रहेगा, तो कोल्ड डे कंडीशन रहेगी। तो कोल्ड डे कंडीशन का मतलब यह है कि अपेक्षाकृत थोड़ी सी राहत, लेकिन कोल्ड डे मतलब काफ़ी जमकर सर्दी, और वो स्थिति आज दिल्ली में देखने को मिली है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी पश्चिमी दिशा की हवाएं पहुंचेंगी। मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। कोहरा तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सरफेस से ऊपर मोटी लेयर धुंध की रहेगी, जिसके कारण धूप का असर कम पहुंचेगा। तो पटना, गया, बक्सर, कैमूर से लेकर रांची तक और कोलकाता सहित सभी जगहों पर
धूप का असर बहुत ज़्यादा, कोहरे का असर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन धूप का असर भी नीचे नहीं पहुंचेगा। तो ठंडी हवाएं जिन जिन जगहों पर पहुंचेगी वहां पर पारा गिरता रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर, मौसम सामान्य रूप से सर्द, और छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर, मध्य प्रदेश तथा आसपास के भागों पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम के सभी क्षेत्रों में कोल्ड डे कंडीशन रहने की संभावना है, और छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत थोड़ा सा बेहतर हालात होंगे, धूप दिख सकती है, लेकिन फिर भी मौसम ठंडा रहेगा छत्तीसगढ़ में भी, ओडिशा में भी। महाराष्ट्र के विदर्भ में काफ़ी ठंडी रहेगी, जबकि जो मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा या गुजरात का रीजन है, यहाँ पर थोड़ी सी नमी आ रही नीचे की तरफ से, तो इस नमी के कारण इन भागों पर दिन में धूप का असर कम रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि सर्द हवाओं का असर नीचे की तरफ पहुँचने में थोड़ा सा अब कमी आ रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ नमी आ रही है। बादल आपको चित्रदुर्गा, बेल्लारी और अनंतपुर और आसपास के इलाकों तक, बेंगलुरु, हसन, मैसूरू में दिख सकते हैं, केरल और तमिलनाडु में दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें अभी फिलहाल साउथ पेनिनसुलर रीजन पर नहीं है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पुदुचेरी, लक्षद्वीप में भी शुष्क मौसम रहेगा। अंडमान और निकोबार में भी बारिश की उम्मीदें कम है, लेकिन पंबन से कन्याकुमारी के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है तटीय क्षेत्रों में तमिलनाडु के। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।